The length of a rectangle exceeds its breadth by 4 centimeter. If length and breadth are each increased by 3 centimeter, the area of the new rectangle will be 81 centimeter square more than that of the given rectangle. Then find the perimeter of the given rectangle. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों को ही हम लोग 3 सेंटीमीटर इंक्रीज करते हैं तो इस तरीके से जो नया रेक्टेंगल हम लोगों के सामने आएगा उसका एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा होगा किससे, हम लोगों के ओरिजिनल यानी कि पुराने रेक्टेंगल से। तो बताइए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है। अच्छा, पेरीमीटर किसका निकालना है, हम लोगों के जो स्टार्टिंग में रेक्टेंगल था यानी कि ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसका हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो चले करना स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, इस फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ में बोला गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। इसका मतलब लेंथ डिपेंड करती है किस पर, ब्रेथ पर। तो किसको लेट करना चाहिए, ब्रेथ को लेट करना चाहिए। तो मान लेते हैं कि भाई जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ है x सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर ज्यादा का मतलब x प्लस 4 सेंटीमीटर। अब केस किसका है, केस है भाई एरिया का। हमारे पास लेंथ है, हमारे पास ब्रेथ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं इस रेक्टेंगल का यानी कि ओरिजिनल रेक्टेंगल का। कैसे निकालें, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो लेंथ है x प्लस 4 और ब्रेथ क्या है, x है। दोनों को कर दिया जाए मल्टीप्लाई, तो x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 4x मिला। ठीक है, तो ये है हम लोगों का ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों को ही 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो देखिए लेंथ वैसे थी कितनी, लेंथ थी अभी तक x प्लस 4 और इसको 3 बढ़ा दिया जाएगा तो इसमें 3 प्लस करना है। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो प्लस कर देंगे तो x प्लस 7 बन गया। ब्रेथ थी हम लोगों की x, इसमें 3 प्लस कर देंगे तो नई ब्रेथ हो जाती है x प्लस 3। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ जाती है। अब हम लोगों के पास जो नया रेक्टेंगल है उसकी लेंथ तो x प्लस 7 है और ब्रेथ कितनी है, x प्लस 3 है। अब इसका भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ करके। लेंथ है x प्लस 7, तो रखिए x प्लस 7 इंटू में ब्रेथ, और ब्रेथ है x प्लस 3। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो बनेगा 3x, 7 का मल्टीप्लाई x के साथ करें तो 7x, जबकि 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो बन जाएगा 21। आगे एक बार और करें तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये दोनों प्लस होकर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10x प्लस का 21। ठीक है, तो हम लोगों के सामने जो नया रेक्टेंगल निकल कर आया उसका एरिया है और ये हम लोगों का ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है भाई, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हम लोगों को बोला है कि जो नया रेक्टेंगल है उसका एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से 81 स्क्वायर सेंटीमीटर ज़्यादा है। और ये वैल्यू अगर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है तो या तो 81 इसके अंदर प्लस कर दिया जाए या फिर इसमें से माइनस कर दिया जाए। तो चलिए इसमें से हम लोग 81 माइनस कर देते हैं और जैसे ही माइनस करेंगे तो दोनों एरियाज कैसे हो जाने हैं, इक्वल हो जाने हैं। अब जस्ट क्या करना है, वैल्यूज फिट कर देनी है। तो रखिए भाई a1 की जगह पे रखा हम लोगों ने पुराना एरिया यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल में इधर क्या है a2 कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 और माइनस का 81। आई थिंक चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 4x अपने प्लेस पर रखिए भाई, 10x यहाँ पर है, रखिए इसको 10x को, और 21 प्लस का है ये माइनस का है तो कितना बचेगा, यहाँ से हम लोगों को मिलेगा माइनस का 16। अब x वाला टर्म इधर, कांस्टेंट टर्म इधर, 10x अपने प्लेस पर है, माइनस में आ गया 4x और 60 हो गया प्लस का। अब कितना बचेगा, 10x में से 4x माइनस कर देंगे तो 6x इक्वल टू 60। तो x कितना आ जाना है, x आ गया 10। और जब हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल दी तो हमें ब्रेथ पता चल गई कितनी, 10 सेंटीमीटर, और हम लोगों को लेंथ पता चल गई कितनी, 14 सेंटीमीटर। और अब अगर इसका पेरीमीटर निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एन प्लस बी। एल कितना है 14, ब्रेथ है कितना 10। ठीक है, तो ये बन गया 2 इंटू 24। ठीक है, और 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 48। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर हुआ 48 सेंटीमीटर होगा क्या, पेरीमीटर। क्या ऑप्शन में है, नहीं है तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ बिना लाइक करे मत जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ में।